नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, भैरव विज्ञान, भैरव तंत्र कोई किसी भी प्रकार का ये कोई दर्शन नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र जगत एक्चुअली में बौद्धिक नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय या मार्ग। इसलिए यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान क्योंकि नहीं कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन में जैसी भी आपकी बुद्धि है, उसी बुद्धि से बिना कोई चेंज किए उसे समझा जा सकता है। विज्ञान में ऐसा नहीं है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। ये भेद है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तब उपाय विधि महत्वपूर्ण हो जाती है, तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाता है। यानी कि अनुभव का विषय है भैरव तंत्र विज्ञान, और विज्ञान का मतलब है चेतना, और भैरव का विशेष शब्द है तांत्रिक शब्द जो पारगामी के लिए कहा जाता है। इसलिए शिव को एक दूसरे नाम में भैरव भी कहते हैं, और देवी को भैरवी, वे जो समस्त देव के पार चले जाते हैं, यानी कि पारगामी। एक्चुअली ये भैरव तंत्र विज्ञान की रचना एक्चुअली हुई कैसे? ये भगवान शिव ने ही एक बार पार्वती के पूछने पर ये विधि को संसार के लिए प्रस्तुत किया। वो सो कहते हैं, एक बार भगवान शिव से पार्वती पूछती है, आपका सत्य रूप क्या है? यह आपका आश्चर्य भरा जो जगत है यह क्या है? इसका बीज क्या है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने किए, बहुत सारे सवाल। विश्व चक्र की धुरी क्या है? इसका मध्य बिंदु क्या है? इसकी धुरी कहाँ है? अचल केंद्र कहाँ है? देश और काल नाम परते आदि बहुत सारी बातों पर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न पूछे। तब भगवान शिव ने अंदर ही अंदर बात को कुछ देर रखते हुए उनसे पुनः कहा, हे देवी, मैं तुम्हें उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन एक विधि के रूप में, सबसे पुरानी सबसे प्राचीन विधि। लेकिन तुम उन्हें अत्य आधुनिक भी कह सकती हो, क्योंकि उनमें एक प्रकार की आधुनिकता हमेशा ही समावेशित रही है, में पूर्ण है। 112 विधियां हैं, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश किया गया। वे हर मनुष्य के लिए बनाई गई, और जो मनुष्य चले गए, गुजर गए, भूतकाल हो गए, उनके लिए बनाई गई। जो प्रेजेंट में हैं उनके लिए बनाई गई। जो अभी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आएंगी, जो नए मानव आएंगे, नए निर्माण होंगे, उनके हिसाब से भी वो 112 विधियां बनाई गई। कुछ विधियां प्रयोग में लाई गई। सभी विधियों के लिए आने में अभी समय है, वो मानव आने अभी बाकी हैं। यानी कि इतनी दूर शिव भगवान ने पहले से ही रचना कर दी है। यह संपूर्ण है, अंतिम है, यह सबसे प्राचीन है, और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन। पुराने पार्वती की भांति यह तंत्र पुराने हैं, शाश्वत हैं, जैसे लगते हैं, और साथ ही सुबह के सूरज के सामने खड़े ओस कण की भांति ये नए हैं, ये इतने ताजे हैं। याद रखिए दोस्तों, इन्हें केवल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। समझने की चेष्टा व्यर्थ होगी। बुद्धि के साथ साथ इन्हें प्रयोग में लाना होगा, प्रयोग करना होगा, तभी ये समझ में आएंगे। और किस मनुष्य के लिए कौन सी विधि फिट बैठती है, इस पर भी धीरे धीरे काम करते रहिए। हर विधि को धीरे धीरे आजमाइश का रास्ता है, उस पर चलने का प्रयत्न करें। किसी मनुष्य के लिए कोई विधि और किसी मनुष्य के लिए कोई विधि प्रस्तुत करते जाएंगे।
इन विधियों का साक्षात्कार निश्चित ही बहुत ही काम आने वाली एक ऐसी ग्रंथि है जो अगर सुलझ जाए तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाएंगी। लेकिन तर्क को हटाकर करो, इस भ्रम में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सावचेत मन वह नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो उसी क्षण सजगता खो जाती है। ये विधियां किसी धर्म के विषय में नहीं है, किसी धर्म की नहीं है। निश्चित ये हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे कोई भी यूज कर सकता है। ये सभी धर्म में काम आने वाली विधियां हैं। जैसे सापेक्षतावाद का सिद्धांत, आइंस्टीन का सिद्धांत या बहुत सारे ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं वैज्ञानिक तौर पर, जिनका उपयोग मनुष्य जाति करती रही है। वैसे ही ये विधियां हैं, ये भगवान शिव का तंत्र विज्ञान है। तंत्र धर्म नहीं है, विज्ञान है। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। कुरान या वेद में, बुद्ध या महावीर में आस्था रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, किसी विश्वास की आवश्यकता है। प्रयोग करने का महासाहस ही पर्याप्त है। किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं। प्रयोग करने की हिम्मत अगर है तो कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी इन्हें कर सकता है। वैसे ही एक जैन इस साधना में उतर सकता है, बौद्ध इस साधना में उतर सकता है, ईसाई इस साधना में उतर सकता है। वे जहां हैं तंत्र उन्हें काम आएगा। उनके अपने चुने हुए रास्ते जो भी हों, तंत्र सहयोग देगा। तंत्र किसी काम में सहयोग देने वाला एक विज्ञान है। यही कारण है जनसाधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया। और सदा यह होता है कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो उसे गलत तौर पर दिखाया और समझाया जाता है। दूसरी बात यह है कि तुम किसी चीज को नहीं समझते, तुम उसे गाली देने लगते हो। यह इसलिए कि तुम उन्हें अपमानजनक मानने लगते हो। उनके बारे में, उस चीज के बारे में, उस विज्ञान के बारे में उल जुलूल अपने दिमाग में बैठा लेते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए तंत्र को नहीं समझा गया और तंत्र को गलत समझा गया। देखिए दोस्तों, महान राजा भोज ने पवित्र उज्जैन नगरी में तंत्र की विधि पीठ को खत्म कर दिया। 1 लाख तांत्रिक जोड़ों को काट दिया। क्यों? ये क्या है हमारी समझ में नहीं। कुछ सालों पहले वहीं पर राजा विक्रमादित्य ने उन्हीं तांत्रिकों को सम्मान दिया था। बाद में खत्म किया गया, आम लोगों से दूर किया गया। दूसरी बात है कि चूंकि तंत्र द्वैत के पार जाता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण अति नैतिक है। कृपया कर इन शब्दों को समझो। नैतिक, अनैतिक, अति नैतिक। नैतिक क्या है हम समझते हैं, अनैतिक क्या है हम समझते हैं, लेकिन जब कोई चीज अति नैतिक हो जाती है, दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन है। तंत्र अति नैतिक है। तंत्र कहता है कोई नैतिकता जरूरी नहीं, कोई खास नैतिकता की जरूरत नहीं। सच तो यह है कि तुम अनैतिक हो क्योंकि तुम्हारा चित्त अशांत है, इसलिए तुम अनैतिक हो। इसलिए तंत्र शर्त नहीं लगाता, पहले तुम नैतिक बनो तब तंत्र की साधना करो, ये कोई जरूरी नहीं है। तंत्र के लिए यह बात बिल्कुल बेतुकी है। कोई बीमार है, बुखार में है, डॉक्टर आकर कहता है पहले अपना बुखार कम करो, पहले पूरा स्वस्थ हो लो, तब मैं दवा दूंगा। ऐसा तो नहीं है। स्वस्थ होने के लिए दवाई दी जाती है। यही तो हो रहा है। जो साधु के पास जाता है और कहता है मैं चोर हूं, मुझे ध्यान करना सिखाएं, साधु कहता है पहले चोरी छोड़ो, चोर रहते ध्यान कैसे कर सकते हो। एक शराबी आकर कहता है मैं शराब पीता हूं, मुझे ध्यान बताएं, और साधु कहता है पहले शर्त है शराब छोड़ो, तब ध्यान कर सकोगे। लेकिन तंत्र में ऐसा नहीं है। तंत्र एक दवाई की तरह कार्य करता है। तंत्र काम शुरू कर देता है और आदमी धीरे धीरे ठीक होने लगता है और सही स्थिति में अपनी नैतिकता में आता चला जाता है। यानी कि किसी भी रस्मों रिवाज में तंत्र को नहीं बांधा जा सकता। यही रीजन है कि तंत्र को आम आदमी से दूर कर दिया गया। इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको समझाया ही नहीं गया, समझा ही नहीं गया। वैज्ञानिक विधि बताता है तंत्र कैसे चित्त को बदला जाए, और एक बार चित्त दूसरे हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा, और एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला कि पूरी इमारत ही आपकी बदल जाती है।
ऐसा होता है तंत्र। इसी अति नैतिक सुझाव के कारण तंत्र तुम्हारे तथाकथित साधु महात्माओं को बर्दाश्त ही नहीं होता। ये चीज एक नासमझी के तौर पर लेने लग गए हैं लोग कि तंत्र गलत है, क्योंकि अगर तंत्र सफल होता है तो धर्म के नाम पर चलने वाली सारी नासमझी समाप्त हो जाती है। तंत्र कहता है कि उस अवस्था का नाम भैरव है जब मन नहीं रहता, यानी कि अमन की अवस्था, और तब पहले दफा तुम यथार्थ उसको देखते हो जो है। जब तक मन है तुम अपना ही संसार रचे जाते हो, तुम उसे आरोपित प्रक्षेपित किए जाते हो। इसलिए पहले तो मन को बदलो, तब मन को अमन में बदलने का प्रयास करो। और इसके लिए विधियां हैं, और ये 112 विधियां सभी लोगों के काम में आने वाली विधियां हैं। हर व्यक्ति के लिए एक विधि होती है, उस पर आप लोग काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी विधि काम करती है। और यह जानना कठिन नहीं है कि कौन सी विधि तुम्हें जचती है। हम यहाँ प्रत्येक विधि को समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास जारी रखेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि तुम्हें कोई सी विधि जो तुम्हारे काम आए, तुम्हारे अंदर के तार को छू जाए। एक विधि लो, उसके साथ 3 दिन तक रहो, खेलो, जांच करो, उसमें रहो, प्रयोग करो। जचती है तो अच्छा है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अगर तुम्हें उसके साथ निकटता की अनुभूति होती है तो अच्छा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बस इतना होना चाहिए कि वह विधि सचमुच तुम्हारे लिए ही हो। अगर वह विधि तुम्हारे लिए है तो कम से कम 3 महीने उसी पर टिको, फिर कुछ पीछे पलटकर मत देखो। लेकिन ये 112 विधियां तो समस्त मानव जाति के लिए हैं, जैसा कि मैं पहले ही इस बारे में बात कर चुका हूँ। ये हर तरह की चीज को जो असंभव है उसे संभव करने की ताकत रखती है। ओशो के भैरव विज्ञान की पहली विधि के तौर पर मैं यहाँ पर विधि प्रस्तुत आपके लिए कर देता हूँ। आगे की वीडियो पर फिर आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें मैं शॉर्ट में आपसे बात करता हूँ पहली विधि के ऊपर। भगवान सदाशिव पार्वती जी से कहते हैं कि ये प्रयोग करो कि श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले, श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है जब तुम श्वास नहीं लेते हो, उसी क्षण में घटनी संभव है। क्योंकि जब तक तुम श्वास नहीं लेते हो तो तुम संसार में नहीं होते। समझ लो कि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत समान हो। तुम तो हो लेकिन मृत। लेकिन यह क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी देख नहीं पाते। यानी जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो, उसके फिर बाहर या ऊपर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण के लिए या क्षण के 1000वें भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। श्वास भीतर आती है, वहाँ एक बिंदु है जहाँ वह ठहर जाती है। फिर श्वास बाहर जाती है तो फिर वहाँ भी एक क्षण के लिए या क्षणांश के लिए ठहर जाती है और फिर वह भीतर के लिए लौटती है। यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव तो 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वासों के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व। 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वासों के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व ये विधि घटित होती है। जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो, उसके फिर बाहर या ऊपर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण के लिए या क्षण के 1000वें भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। कुछ ऐसा क्षण रहता है अंदर बाहर। श्वास भीतर आती है और वहाँ एक बिंदु जहाँ पर वह ठहर जाती है, फिर श्वास बाहर जाती है तो फिर वहाँ भी एक क्षण के लिए या क्षणांश के लिए ठहर जाती है और फिर वह भीतर के लिए लौटती है। श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है जब तुम श्वास नहीं लेते हो, उसी क्षण यह घटना घटती है, संभव है। क्योंकि जब तक श्वास नहीं लेते हो तो तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो कि तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत के समान हो, लेकिन मृत नहीं हो, तुम तो हो। लेकिन यह क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी
देख नहीं पाओगे या देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तंत्र के लिए प्रत्येक बहिर्गामी श्वास मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। भीतर आने वाली श्वास पुनर्जन्म है, बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु का पर्याय है, अंदर आने वाली श्वास जीवन का पर्याय है। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ तुम मरते हो और जन्म लेते हो। दोनों के बीच का अंतराल बहुत क्षणिक है, लेकिन पैनी दृष्टि, शुद्धि, निरीक्षण और अवधान से अनुभव कर सकते हो। और यदि तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको तो भगवान शिव कहते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ है, तब और किसी चीज की जरूरत नहीं। यदि तुम समझ पाए इस घटना को तो ये ऐसा होगा, ऐसा अनुभव होगा जिसको शब्दों से नहीं, अनुभव से ही जाना जा सकता है। प्रयोग करो और तुम उस बिंदु को पालोगे, उसे अवश्य ही जी सकते हो। वह है, तुम्हें या तुम्हारी संरचना में कुछ जोड़ना नहीं है, वह है ही सब कुछ है, सिर्फ बोध नहीं है। कैसे प्रयोग करेंगे? पहले भीतर आने वाली श्वास के प्रति होशपूर्ण बनो, उसे देखो, सब कुछ भूल जाओ और आने वाली श्वास को, उसकी यात्रा पथ को देखो। जब श्वास नासपुट्ठों को स्पर्श करे तो उसको महसूस करो। श्वास को, जो श्वास की गति है, उस गति के साथ पूरी सजगता से उसके साथ यात्रा करो। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम अगर मिला सके तो नीचे उतरो, ना आगे जाओ और ना पीछे पड़ो, उसका साथ ना छूटे, बिल्कुल साथ साथ चलो, बिल्कुल उसके साथ, जहां वो जा रही है, आ रही है या वो जा रही है। स्मरण रहे, ना आगे जाना और ना ही छाया की तरह पीछे चलना, समानांतर चलो। युगपत श्वास और सजगता को एक हो जाने दो। श्वास नीचे जाती है, तुम भी नीचे जाओ और तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो दो श्वासों के बीच में है। दो श्वासों के बीच में है, यह आसान नहीं है। श्वास के साथ अंदर आओ, श्वास के साथ बाहर जाओ। अगर तुम श्वास के प्रति सजगता का बोध का अभ्यास करते गए, एक दिन अनजाने ही तुम अंतराल पा जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बोध तीव्र, गहरा और सघन होगा, जैसे जैसे तुम्हारा बोध स्पष्ट आकार लेगा, जब सारा संसार भूल जाएगा, बस श्वास का आना जाना ही एकमात्र ज्ञान रह जाएगा, बोध रह जाएगा, तब अचानक तुम उस अंतराल को अनुभव करोगे जिसमें श्वास नहीं है। वो बीच का जो एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, उसको तुम अंततः पा जाओगे। ये पहली विधि है दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इस पर बिल्कुल काम कर सकते हैं। अगर ये आपके लिए होगी तो निश्चित ही ये आपकी बॉडी में वो काम करेगी जो आप कुछ इससे समझना चाहते हो। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली विधि के साथ आगे बात करूँगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।